जय हिंद दोस्तों। तो हमारा जो स्लोगन चल रहा था, देखो पढ़ो और समझो, उसका सेशन 2 है। फर्स्ट में हमने देखा था वायरस से होने वाले बीमारियों के पूरे नाम देखे थे ट्रिक के माध्यम से। और इस सेशन में देखो पढ़ो समझो के सेकंड सेशन में हम देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक ना, बैक्टीरिया से होने वाले रोग के नाम देखेंगे। उसका जो ट्रिक लेके आए हैं वह है सीनी को क्षय तपेदिक है। ठीक ना, किसको है? तो सीनी को क्षय तपेदिक है। तो ये ट्रिक रहा, और इस ट्रिक में जो बैक्टीरिया से होने वाले जो भी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उस सभी का नाम इसमें आ जाता है। हमें वो नाम याद रखना है और इस लाइन को याद रखना है, सीनिको क्षय तपेदिक। और हमें इस तरह से बैक्टीरिया से होने वाली सभी बीमारियां हमें याद रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट पर। तो ये रहा हमारा सीनिको क्षय तपेदिक है। ठीक, सीनिको क्या है? क्षय तपेदिक है। तो इसी को हमें देखना है, इसमें सभी नाम आ जाते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। ठीक ना, तो सी स से होता है सिफिलिस। क्या होता है? सिफिलिस। सा से सिफिलिस। उसके बाद आता है न से होता है निमोनिया। क्या हो जाता है? निमोनिया। यहाँ लिखा है, एक मिनट कट रहा है, हाँ निमोनिया। न से निमोनिया हो जाएगा। क से कुष्ठ रोग हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। उसी तरह से छः से क्षय रोग ही होता है, इसको पूरा ही रख लेते हैं। छः से क्षय रोग हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। टीबी हो जाता है ना, उसे क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ है तपेदिक। त को हम ट समझ लेते हैं। इंग्लिश में त हो या तो है, दोनों का तो टी ही होता है ना, तो हम त को ट समझते हुए चलते हैं, इसमें लेते हैं। और इसे टाइफाइड हो जाता है। ठीक ना, त से टाइफाइड ले लेते हैं, जो आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, हम प्रभावित भी बताएंगे अभी। उसके बाद है प से हो जाता है प्लेग। ठीक ना, क्या हो जाता है? प्लेग रोग हो जाता है, जिसे काली मौत भी कहा जाता है। उसके बाद से द से डिप्थीरिया। द से हम क्या लेते हैं? डिप्थीरिया। उसके बाद है का से काली खांसी हो जाता है। का से क्या हो जाता है? काली खांसी होता है। और लास्ट में आता है हमारा और ह से हैजा। और ये सभी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उस सभी में पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस एक स्लोगन के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। सीनिको क्षय तपेदिक। सी से सिफिलिस, नी से निमोनिया, का से कुष्ठ रोग, छ से क्षय रोग, त से तपेदिक, प से प्लेग, द से डिप्थीरिया, क से काली खांसी और ह से हैजा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये सभी जो रोग है ये किस किस अंगों को प्रभावित करता है। जैसे कि हम देखते हैं, ये पहला हो जाता है हमारा सिफिलिस। सिफिलिस जो है हमें जनन अंग को प्रभावित करता है, हमारे शरीर के जनन अंग को प्रभावित करता है। जिसको भी सिफिलिस हो जाता है उसके जनन अंग में संक्रमित हो जाता है ये। ठीक है ना, उसके बाद निमोनिया। निमोनिया जो है हमें क्या करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसका? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया। का से कुष्ठ रोग है, और ये कुष्ठ रोग जो है ना त्वचा को प्रभावित करता है। किसे करता है? तो त्वचा को, कुष्ठ रोग त्वचा को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है क्षय रोग, और ये क्षय रोग जो है हमें फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है ना, जो टीबी हो जाता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड तो हम तो यहाँ दे ही दिए थे, आंत ज्वर होता है, आंत को प्रभावित करने वाला होता है। प से हो जाता है हमारा प्लेग, और प्लेग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये प्लेग जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है हमें द से डिप्थीरिया, और ये जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया ये गला को प्रभावित करता है। किसको? तो गला को, ये गला को प्रभावित करता है। और उसके बाद आता है हमारा क से होता है काली खांसी। ये काली खांसी भी क्या करता है? गला को ही प्रभावित करता है। फिर होता है ह से हैजा। हैजा जो है किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। तो आंत को प्रभावित करने वाला इसमें दो हो जाता है, कौन कौन सा? तो यहाँ देखते हैं, ये टाइफाइड और हैजा ये दोनों आंत को प्रभावित करता है। गला को प्रभावित करने वाला होता है काली खांसी, और डिप्थीरिया गला को प्रभावित करता है। ये हो जाता है हमें फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी क्षय रोग होता है। ठीक है ना, कुष्ठ रोग जो है ना, ये है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है हमें त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है निमोनिया, और ये निमोनिया भी फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। और सिफिलिस जनन अंग को प्रभावित करता है।
ठीक, इस तरह से हमने इसमें बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को देखे और उससे प्रभावित होने वाले शारीरिक अंगों को भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इस आज के इस सेशन में देखो पढ़ो और समझो वाले सेशन का सेकेंड क्लास था और इस सेकेंड में हमने देख लिया, सेकेंड क्लास में हमने बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में देख लिया। नेक्स्ट क्लास में किसी और एक और पॉइंट के साथ मिलेंगे। देखो पढ़ो वाले जो सेशन हमारा चल रहा है अभी, देखो पढ़ो समझो, इसमें और फिर बहुत सारे इस तरह से ट्रिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे।